बेटा तुम्हारी वजह से खुश नहीं रह सका। तुमने अपनी मौजूदगी से उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। देखना कि तुम्हारा बच्चा भी तुमसे नफरत करेगा। तुम इस अजियत से नहीं बच पाओगी। मेरा पोता उमर अपने बाप जैसा बनेगा, तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा, इज्जत नहीं करेगा तुम्हारी कभी। रोशन, क्या बच्चे घर में नहीं है? हाँ, नहीं है। तुम चाहती थी कि मैं निहात की तहकीकात करूं। ये लो, इसके जरिए मालूम हो जाएगा। मैं हैरान नहीं हुई देखकर। सादिक साहब को दिल का दौरा पड़ा है, हॉस्पिटल में है वो। क्या? मगर कब? कुछ घंटे पहले। ओह खुदाया, कोई बड़ा मसला तो नहीं है? सब खैरियत तो है ना? ऑपरेशन चल रहा था उनका। दुर्गान, बाबा ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब मैं बच्चा था मेरी दादी को हॉस्पिटल ले जाया गया। बेहोश हो गई थी वो। अम्मी बहुत डर गई थी और खुद को कसूरवार ठहरा रही थी इसका। वो नाउमीद होकर रो रही थी और इस मुश्किल वक्त में यादगार आंटी ने अम्मी को तसल्ली दी और कहा कि अगर तुम इसी तरह डर को बढ़ावा देती रही तो ये डर तुम पर हावी हो जाएगा, तो डरो मत, अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। और मेरी दादी वाकई ठीक हो गई। अम्मी उन्हें हॉस्पिटल से घर ले आई। उनकी वही बात मुझे हौसला दे रही है। सादिक बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है ऐसा ही हो। मैं उनकी मौत का सबब नहीं बनना चाहती। काम खत्म होते ही तुम्हें कॉल करता हूं मैं। क्या बाबा के घर जाने से पहले हम घर जा सकते हैं? मुझे एक जरूरी काम है। ठीक है ठीक है, घर चल के कपड़े भी बदल लेना। रोक भी दो। आप क्या मोटरसाइकिल घर में ले जाओगे? ताकि तुम्हें ज्यादा न चलना पड़े। गली में मुड़ते ही रुकने को कहा था। अगर तुम्हें कोई देख लेता यहाँ। तुम घबराओ मत, कोई नहीं देखेगा। बाबा की गाड़ी नहीं है, शायद आंटी की तरफ गए हैं। मैं यहीं हूँ, तुम अंदर जाओ। तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। जब तक तुम नहीं जाओगी मैं नहीं जाऊंगा। जाओ। हाकान, दरवाजे पे खड़ी हो, तुम जाओ यहाँ से। मैं यहीं हूँ, तुम घंटी बजाओ। ठीक है, तुम भी जाने की तैयारी करो, मैं भी अंदर जा रही हूँ। मुझे क्या देख रही हो? जाओ तुम। ठीक है, जा रही हूँ। बाय बाय। बाय। दरिया, उरूज, क्या हुआ? बाबा, बाबा हॉस्पिटल में। कौन सा हॉस्पिटल उरूज? हमारे बाबा को क्या हुआ? अब कैसे हैं तुम्हारे बाबा? खुशकिस्मती से जिंदा है। एंजियोग्राफी के बाद सर्जरी हो रही है। अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ, अगर उन्हें खो दिया मैंने, तो उनकी कातिल आप होंगी।
फिर आपका ज़मीर आपको कैसे मलामत करेगा, सोचे जरा। तमीज में रहकर बात करो मुझसे, जबान संभालो। इज्जत अगर देती तो जरूर बदले में इज्जत मिलती। आपके सख्त रवैये के बाद भी कोई कोताही नहीं की मैंने, मगर हमारे जख्मों की परवाह नहीं है आपको। तुर्कान प्लीज बस कर दो। छोड़े। छोड़ दो, निकालने दो इसे अपनी भड़ास। हर दफा तकलीफ देने का एक नया तरीका ढूंढती है कि कैसे परेशान किया जाए दूसरों को। मेरा खानदान मुस्तहिक नहीं था इस सब का। मुझे लगा था इस घर में आकर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आपसे जो वाहिद चीज मुझे सीखने को मिली सिर्फ नफरत थी। वो चलते हैं उमर। बाद में बात करेंगे हम लोग। तुर्कान, तुर्कान क्या हुआ है, कुछ बताओगी मुझे? क्या किया है इस बार अम्मी ने? कुछ नहीं हुआ उमर। क्या मतलब तुम्हारा कुछ नहीं? तुर्कान, मेरे बाबा की कातिल आप होंगी, मेरे सामने कहा। क्या था ये सब कुछ? आपने ही तो मुझसे कहा था कि इस जहन्नुम में अकेली हूं मैं, तो अब क्यों फिक्र हो रही है आपको मेरी? तुर्कान, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, प्लीज बताओ। काफी देर हो चुकी है, यही दुआ है कि बाबा ठीक हो जाए मेरे। आप मुझे मेरे बहन भाइयों के पास ले जाएं, मैं बहुत थक गई हूँ। अगर तुम्हें मालूम था तो रास्ते में मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? कैसे बताता मैं? तुम परेशान हो जाती। और तुमने झूठ बोला कि टीम के बारे में बात कर रहा था सरदार। अगर मालूम होता तो खुद वहाँ से यहाँ आ जाती मैं। हरगिज नहीं। क्या मैं तुम्हें वहां से अकेला भेज देता? बस बहुत हो गया। दरिया, तुम इतनी देर तक कहाँ थी? खाने से पहले आ जाना चाहिए था तुम्हें। सादिक बाबा ने कहा दरिया क्यों नहीं आई वो, और वो परेशान हो गए। गलती है मेरी, मजीद शर्मिंदा मत करो मुझे। और हम यहाँ क्यों इंतजार करें, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नसरीन आंटी ने मना किया है। क्या मतलब मना किया है उन्होंने? अम्मी ने फोन करके बताया है कि आप आ रही हैं। सादिक बाबा आएंगे और उससे वादा किया है। बस ठीक है मसूद, ठीक है मसूद, तुम परेशान मत हो, बाबा आ जाएंगे। चलो जाओ, सो जाओ जाकर, बाबा आएंगे तो तुम्हें जगा देंगे। मसूद नहीं सोएगा। उरूज, उसे तंग मत करो, वो पहले ही बहुत परेशान है। मैं सबके पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं था, लेकिन जो भी हो, तुमने बताया इसका बहुत शुक्रिया। वो कॉल मैंने तुम्हारे लिए नहीं की थी। उरूज रो रही थी, वो अकेली घर में घबरा गई थी। उसके अलावा दरिया के लिए भी काफी परेशान थी वो। हम बस निकल ही रहे थे, इतने में तुम्हारी कॉल आ गई। हाँ, यकीनन ऐसे ही होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जो भी समझो। सरदार, तुम कहना क्या चाहते हो, बताओ मुझे। जो तुम करना चाह रहे थे, तुम दरिया को ले गए और काफी वक्त साथ रखा उसको। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे? मैं जबरदस्ती नहीं लेकर गया, वो खुद गई है। क्या तुम उसके घर वालों को नहीं जानते? हम एक साथ पले बड़े हैं। तुमने कभी सोचा है कि सादिक अंकल अगर बीमार ना होते और दरिया घर देर से आती तो क्या होता? दरिया उन लड़कियों में से नहीं है जिनके साथ तुम यूनिवर्सिटी में घूमते हो। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। आप अच्छा हो, आप आ गई। बस ठीक है, सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, रोने की जरूरत नहीं, ठीक है? उमर भाई आए हैं क्या आपके साथ? हाँ, वो भी साथ आए हैं, गाड़ी पार्क कर रहे हैं। दरिया, सब ठीक है मेरी जान, सब ठीक है।
अब्बा, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए बाबा को देखने के लिए, लेकिन अम्मी ने मना किया वहाँ पर आने के लिए। मेरी जान, बाबा का भी ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं, हम उनसे मिल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं भी तुम लोगों के पास आ गई यहाँ। अम्मी हमें फोन करके बता देंगी। हाँ, आपने आकर अच्छा किया। क्या पता था ये दिन भी देखना पड़ जाएगा। हमने क्या कुछ सोचा था और ये सब क्या हो गया। उमर भाई ठीक हो जाएंगे वो, इंशाल्लाह। चाहे तो गार्डन में जा सकते हैं। चलो हम अंदर चल के बात करते हैं। हद कर दी है रोशन तुमने। क्या तुम पागल हो? तुम्हें ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था। कोई भी मुझे इस हादसे का कसूरवार नहीं ठहरा सकता। हाँ, तुम्हारी नजर में तो वो एक मजलूम खानदान है ना। कल शाम उन लोगों की हरकतें नहीं देखी थी क्या? और तुर्कान के आवारा चचा ने जानबूझकर मसला बताया था वहाँ। हर चीज वाज़ेह थी। समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्यों दिखाई नहीं दे रहा? फजूल बातें मत करो। वो आदमी सड़क पर था, मैं उसे यहाँ पर लेकर आया। बहुत अच्छा किया तुमने। सोची समझी साजिश थी, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि सादिक साहब ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। माना कि तुर्कान ने ऐसी गलती की है, लेकिन तुम्हें उसकी माँ को झूठा नहीं कहना चाहिए और ना ही उस पर उल्टे सीधे इल्जामात लगाने चाहिए। जितना तुम्हें उनका खानदान मजलूम लग रहा है उतना है नहीं उजैर साहब। अगर उस आदमी को कुछ हो जाए तो क्या होगा रोशन साहब? हाँ, अगर खुदा ना खास्ता सादिक साहब को कुछ हो जाता है तो क्या करोगी रोशन? क्या खुद से नजरें मिला पाओगी? तुम बताओ जरा। किसी की जान जाए ऐसा कभी नहीं चाहूंगी मैं, लेकिन उन्हें उनकी हद याद दिलाना जरूरी था। अगर मेरे घर से मुझसे पूछे बगैर कुछ गायब होता है तो मेरी नजर में उसे चोरी कहते हैं और उसे चुराने वाले को चोर। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने उनसे कुछ गलत कहा है। किसी किस्म की कोई चोरी नहीं हुई। शादी का सोना चुरा कर बेचा था उसने। तुर्कान चाहे अपना सोना किसी को दे दे या चोरी करवा दे, इस चीज का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब कि मेरा कोई लेना देना नहीं है? मैंने जिन जिन की शादी में सोना दिया था वही वापस मिला था। और तुम जानते हो ना हमारी रिवायत, शादी में मिलने वाले सोने को इस तरह से बेचा नहीं जाता, उसे संभाल के रखा जाता है ताकि हमारी रिवायत कायम रहे। अगर तुर्कान सोने के सिक्के फरोख्त ना करती तो क्या एक एक करके तुम उससे सारा सोना वापस ले लेती? क्या समझती हो रोशन? क्या ये बहुत अच्छी बात है? मुझे अफसोस है कि तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पा रहे हो। तुर्कान जिस दुकान पर सोना बेचने के लिए गई थी वो हमारे तमाम करीबी दोस्तों को जानता है। क्या लगता है तुम्हें पता नहीं चला होगा उन लोगों को? अब तो बहाना मिल गया उन्हें। कहेंगे कि कोरमान खानदान की लाडली बहू को पैसों की जरूरत पड़ी तो सोना बेचना पड़ा। मैं एक एक के सामने वजाहतें दे देकर थक जाऊंगी। और तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं। क्या याद नहीं जब मुझे शादी में सोना मिला था तो तुम्हारी माँ ने कैसे उसे अपने पास रखा था? अगर वो तुम्हारे थे तो अपने पास महफूज रखती ना। तुमने वो सारे जेवरात तुर्कान को क्यों दे दिए? हाँ, इसलिए ना कि अगर मामलात खराब हो जाए तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जाए। हाँ रोशन, मैं तुम्हारी फितरत को जानता हूँ अच्छी तरह। इस सब के पीछे तुम्हारा यही मकसद था ना कि किसी तरह उस गरीब लड़की पर चोरी का इल्जाम लग जाए। यही चाहती थी ना तुम? मैं मेज साफ करना ही भूल गई इस सब के चक्कर में। आपा, भूख लगी है तो खाना गर्म कर दूं मैं? बाबा, आपा, आपा हमें चुप करवाकर आप खुद क्यों रो रही हैं? ये क्या हो गया उरूज? ये सब कैसे हो गया? बाबा हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए? बाबा बिल्कुल ठीक थे।
कोई मसला भी नहीं था उन्हें। अम्मी और आंटी को देखने नीचे आए। उन्हें फिक्र हो रही थी कि इतनी देर हो गई है, वो लोग खाने पे क्यों नहीं आए। फिर अचानक अम्मी के रोने की आवाजें सुनी। बाबा नाराज हो गए होंगे, हाकान के साथ थी ना, शायद मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ। नहीं, मेरी वजह से हुआ ही। आपने क्या किया है आपा? मेरी गलती, मैंने चाचा से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी शादी का सोना बेच दिया। बाबा को जब पता चला तो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। बाबा, आप क्या सच कह रही हैं आपा? तुम्हारी अम्मी ने फिर वही काम किया जिसकी वजह से मैं हमेशा नाराज रहता हूँ। तुर्कान ने जो काम नेक नियति से किया था, तुम्हारी अम्मी ने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया है। तुर्कान ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अगर मुझे इस बारे में मालूम होता तो मैं इस मसले को खुद ही हल कर देता और ये नौबत आने ही ना देता। खैर जो भी हो, अभी कुछ मत करना। दुआ करो कि सादिक साहब को कुछ ना हो, फिर बात करते हैं। ठीक है बाबा। तुम यहाँ अभी तक क्या कर रहे हो? जा क्यों नहीं रहे? मैं नहीं जा रहा, तुम चले जाओ। तुम क्यों उनके चौकीदार बनने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, उरूज और दरिया मेरी बचपन की दोस्त है, मैं यहीं रहूंगा। तो मेरी क्या है? मेरी भी बचपन की दोस्त है। तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? नहीं जा रहा। सरदार हो ना तुम, उरूज के दोस्त? जी भाई, हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। तुम्हें नहीं जानता हूँ मैं हाकान हूँ, दरिया और उरूज का दोस्त। हाकान दरिया को पसंद करता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। जी हाँ, और सरदार उरूज को पसंद करता है। हम सिर्फ दोस्त हैं हाकान। हाँ, झूठ मत बोलो। भाई मैं सच कह रहा हूँ, सादिक अंकल मुझे अच्छी तरह जानते हैं। हम सब एक ही साथ पले बड़े हैं, एक ही मोहल्ले में रहते थे। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो, है ना? हाकान जब से यूनिवर्सिटी जाना शुरू हुआ है ऐसे ही हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं सरदार का बास्केटबॉल कोच हूँ और इसको ये बुरा लगता है। तो मसला खेल का है। भाई अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ देर और रुक जाऊं यहाँ। हो सकता है यहाँ किसी चीज की जरूरत हो। मैं इसको कह रहा हूँ कि यहाँ से जाओ, ये इस बात को समझ ही नहीं रहा और बैठा हुआ है। ठीक है, बहस ना करो, तुम दोनों जाओ, मैं हूं यहाँ पर। मगर चलो जाओ। चलें, ठीक है भाई, शब खैर। आपको भी इनके साथ चले जाना चाहिए उमर। नहीं, यहीं रुकूंगा मैं। 3 लड़कियां हैं इस घर में, किसी का होना जरूरी है। हम सब इस वक्त सिर्फ एक चीज चाहते हैं और वो है तन्हा रहना। आपको भी बहुत काम होंगे। नहीं, कोई काम नहीं मेरे पास। अम्मी के सामने आपसे पूछ नहीं सकी मैं। जब बाबा की खबर मिली तो उस वक्त आप कहाँ थे? क्या मतलब कहा था मैं? मुझे बगैर बताए जहाँ गए थे उसका पूछ रही हूँ। जैतून के बाग से कॉल आई थी, वहां चला गया था। ठीक है, तो आप दोबारा वहीं चले जाइए। वैसे भी हमें आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। तुर्कान, इस तरह तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता मैं। जब तलाक का मुकदमा शुरू कर दिया है तो ऐसी कोई जिम्मेदारी आप पर लागू नहीं होती। मैं बस बताने ही वाला था तुम्हें। कब बताने का इरादा था? अदालत से नोटिस आने के बाद? तुर्कान, सब कुछ तेजी से हो गया और आज रात बताने ही वाला था तुम्हें। सही कहा, सब कुछ जल्दी में हुआ। हमारी शादी भी और अब ये तलाक का फैसला भी। तुर्कान देखो। उमर, कितनी वजाहतें देंगे आप मुझे? आपकी परछाई की पैरवी करते करते बहुत थक चुकी हूं मैं। मुझसे बात करने से पहले आप खुद से क्यों नहीं पूछते कि मैं क्या चाहता हूं, क्या कर रहा हूं मैं तुर्कान के साथ? पहले आप खुद तो जवाब ढूंढ लें इन सवालों के।
सही कह रही हो तुर्कान, ये सूरत हाल बहुत ही मायूस कुन है। मैं भी थक चुका हूं बहुत। चलो मिलकर इसे खत्म करते हैं। मैं तुम्हारे साथ बैठकर इस बारे में तफसील से बात करना चाहता हूं। ठीक है, मैं जा रहा हूं। जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। गुड नाइट। काश के हमारे कान में सरगोशी करके कोई हमें बता सकता कि हमें इस मुश्किल वक्त में करना क्या चाहिए। काश के मोहब्बत करने से पहले कोई हमें भी ये बता देता कि ये कितनी मुश्किल होती है। डॉक्टर साहब, अब वो कैसे हैं? बहुत वक्त लग गया। क्या कोई मसला था डॉक्टर साहब? सच कहूं तो सर्जरी में काफी मुश्किलात पैदा हुई, लेकिन आप फिक्र मत करें, अब सब कुछ ठीक है। शुक्र है। वैसे मसला क्या था? दिल का एक वॉल्व बंद था उनका, स्टेंट डालना पड़ा हमें, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं। शुक्र खुदा का, शुक्र है। वो भी ज़ेरे निगरानी रहेंगे, नर्स आपको मालूमात देती रहेंगी। ठीक है, शुक्रिया। अब मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया। भाई। हाँ सादिक, तुमने तो हमें डरा ही दिया। कहाँ ले जा रहे हैं इसे? फिलहाल इन्हें ज़ेरे निगरानी रखा जाएगा, इसके बाद इन्हें प्राइवेट रूम में ले जाएंगे। प्राइवेट रूम? डॉक्टर ने हमें यही कहा है कि ये उमर कुर्बान के पेशेंट हैं, इनका ख्याल रखा जाए। ठीक है, ठीक है। मैं करूंगी अम्मी से बाद में। हेलो। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारे बाबा खतरे से बाहर है। अम्मी कह रही है कि बाबा खतरे से बाहर है। शुक्र है, शुक्र है। लाओ मुझे दो। हेलो अम्मी जान, क्या बाबा को आपने देखा? हाँ मैंने देखा था, वो ठीक है, लेकिन अभी बेहोश है, कुछ देर में होश आएगा। शुक्र है खुदा का। आप बात करो मेरी। आप बात करेंगी? अम्मी, 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 बहुत शुक्र है कि बाबा ठीक हो गए। खुदा का लाख लाख शुक्र है। खुदा का शुक्र है, खुदा का लाख लाख शुक्र है। तुर्कान, अब परेशान ना होना, ठीक है? और ना ही इसका कसूरवार खुद को ठहराना। ठीक है अम्मी, आप भी रोना बंद कर दें। हम जल्द आपके पास आ जाएंगे वहाँ। अगर बाबा को होश आ जाए तो उन्हें हमारी तरफ से प्यार दीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, अपना और बहनों का ख्याल रखना। देखो अब मैं रो भी नहीं रही, तुम लोग भी मत रोना। ये ले, तुर्कान ने जो जेवरात बेचे उससे ज्यादा होंगे अम्मी। इतने से जेवरात के लिए क्या किसी को बेइज्जत करना जरूरी था आपका? ये मसला सोने का नहीं है। हाँ तो फिर क्या है? उसने रुस्वा किया हम लोगों को। जरा भी अंदाजा है कि आपने उन लोगों के साथ क्या किया है? कि आपकी साख, आपकी इज्जत इसकी इजाजत देती है आपको? क्या दूसरों की इज्जत के बारे में आपको जरा भी ख्याल नहीं? तुम भी अपने बाबा की तरह चीखना शुरू मत करो मुझ पर। इसी की मुस्तहिक है। लोगों को नीचा दिखाने से पहले एक नजर खुद पर डालनी चाहिए। मैंने क्या किया ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ।
तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सादिक साहब को दिल का दौरा पड़ गया उस रात। तो क्या आपने कुछ इससे भी बदतर करने का सोचा था? तुर्कान को ला रही थी मैं तुम्हारे पास ताकि हकीकत जान सके, लेकिन रास्ते में सादिक साहब की खबर आ गई और हम हॉस्पिटल चले गए। क्या तुर्कान को बता दिया मीने का? यही चाहती थी कि हकीकत उसके सामने खुलकर आ जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। इसका मतलब अभी मुनासिब वक्त नहीं है। वो तो अब ये जान ही लेगी। ऐसा ही है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम ये जानते हो। अगर तुर्कान को तुमने मीने की वजह से छोड़ने की कोशिश की, उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा उससे तुम अच्छी तरह वाकिफ। हमेशा आप एक ही जैसी बातें करती हैं। रुको जरा। ये लो। तुम्हें मदद मिलेगी इससे सही फैसला करने में। क्या है ये? जो तारीख मौजूद है गौर से देखो उसे। ये तस्वीर उस वक्त ली गई हैं जब मीना इंग्लैंड से वापस आई थी। मेरे बेवकूफ बेटे, आंखें खोलो, एक और हकीकत जान लो। वो बच्चा निहात का है। मैंने सो रही थी क्या तुम जान? नहीं। इतना जल्दी क्यों आए हो? नई यॉट खरीदी है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। इधर आओ, यहां बैठो मेरे साथ। ये सब मैं हमारे मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? तुम हमेशा यही चाहते थे। मुबारक हो। अंदाजा लगाओ किसके नाम पर है। एक तरफ है मीने और दूसरी तरफ डेनीज। डेनीज? हमारे बच्चे का नाम ये लड़का लड़की दोनों के लिए मौजू होगा। मेरे बच्चे का नाम रखने का तुम्हें कोई हक नहीं। ऐसा मत करो। तुम हमेशा कहती थी समंदर से दूर नहीं रह सकती। इस नाम का इंतखाब इसलिए किया कि तुम्हें पसंद है। डेनीज आर्गनर। अच्छा है ना सुनने में? पागल हो जाऊंगी मैं। सुन लो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है निहात। प्लीज वापस चलो, वहीं जहां से शुरू किया था। हाँ सही कहा, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। खत्म हो गया सब कुछ। कानूनन अब भी तुम मेरी बीवी। तुम ये भूल रही हो। खत्म हो गई थी हमारी शादी, लेकिन तुम्हारी जिद है कि तुम मानते नहीं। हाँ, क्योंकि ये सही है। क्योंकि मैंने हम दोनों के बारे में काफी सोचा है। जब उमर को इस बारे में पता चलेगा तो कितना अफसोस होगा उसे कि तुम अब भी एक शादीशुदा औरत हो। तुम पर बहुत अफसोस हो रहा है कि शादीशुदा होने के बावजूद तुम उसके बच्चे को जन्म दे रही हो। ये सब जानने के बाद क्या उमर उसके बाद भी तुम्हें अपनाएगा? निहात, ऐसा मत करना। इल्तिजा करती हूं मैं तुमसे। समझने की कोशिश करो प्लीज मुझे। तुमसे प्यार नहीं करती मैं, और ना ही कभी होगा। तुम मुझे क्यों तकलीफ देना चाहते हो? ये अहम नहीं है। तुम मोहब्बत हो मेरी। वक्त आने पर तुम्हें भी हो जाए।